सबसे पहला पॉइंट, आज की डेट में जितनी भी डिग्रीज हैं, चाहे वो बीटेक है, एमबीए है, बीए है, कोई भी डिग्री हो, वो केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करती है। जो भी जॉब तुमको चाहिए, उस जॉब डिस्क्रिप्शन का जो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो डिग्री फुलफिल करती है। बट इन रियलिटी अगर तुमको वो जॉब चाहिए या कोई अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना है, तो तुमको उस डिग्री से कुछ खास मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि तुमको अपने स्किल्स पे वर्क करना चाहिए। तुम किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, तुम किस तरह से, जो भी तुम्हारा हार्ड स्किल है, जो भी तुम्हारा टेक्निकल स्किल है, उसमें कितनी एक्सपर्टीज रखते हो, ये जो स्किल्स हैं ये मैटर करती हैं रियल लाइफ में। तुम्हारी जो डिग्री है मे बी तुमको इंटरव्यू तक पहुंचाए, बट तुम्हारे स्किल्स जो हैं तुमको वो जॉब दिलवाएंगी, या जो भी तुमको अपनी लाइफ में चाहिए, जो भी अचीवमेंट्स, वो अचीवमेंट्स दिलवाएंगी। बट ऐसा क्यों होता है कि जो आईआईटीज़ की प्लेसमेंट्स होती हैं वो इतनी अच्छी होती हैं, बट वहीं दूसरे कॉलेजेस की प्लेसमेंट इतनी बेकार होती हैं? वेल, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। जो डिग्री है वहाँ की वो यूजलेस है, बट जो कॉलेज है वो मैटर करता है। आईआईटीज़, आईआईएम्स या जितने भी ऐसे रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है एज अ गुड कॉलेज इन दिस कंट्री। अब ये गुड कॉलेजेस हैं, सो इनके स्टूडेंट्स जो फिल्टर होके आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, वो हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो अपने वर्क को लेके सीरियस होते हैं, ऐसी ट्रेट्स वो डेवलप करते हैं। जब कोई कंपनी, जब कोई एम्प्लॉयर आता है उनके कैंपस में, उनको पहले से श्योरिटी रहती है कि जो भी बंदा है, इसको जो भी काम दिया जाएगा, ये अटमोस्ट हार्डवर्क के साथ वर्क करेगा। ये एक प्री कंसीव नोशन होता है जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके मन में। एंड इसी वजह से किसी टियर 3 बीटेक कॉलेज की प्लेसमेंट किसी भी आईआईटी चाहे एनआईटी से हमेशा खराब रहने वाली है। वहां पर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो मैटर करते हैं, जो उन्होंने स्किल्स डेवलप की हैं एज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो मैटर करती है, ना कि उनकी डिग्री। क्योंकि एट द एंड आईआईटीज में भी आज की डेट में 40 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जाता है। वहां पर भी वही घिसी पिटी चीजें होती हैं जो बाकी टियर 3 कॉलेजेस में होती हैं, वही सड़े हुए लेक्चर्स, वही बेकार चीजें। बट वहां पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कल्चर होता है, वो बहुत रिच होता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं या फिर अपने फील्ड के एक तरह से मास्टर्स होते हैं। तो वो जब कोई काम करते हैं तो उसको अटमोस्ट प्रायोरिटी, अटमोस्ट हार्डवर्क के साथ करते हैं। इसी वजह से तुम कभी भी किसी आईआईटीएन को या फिर किसी टॉप कॉलेज के बंदे को देखोगे तो वो जिस फील्ड में भी जाता है उसमें अच्छा करता है, क्योंकि उन्होंने एक हैबिट डेवलप की है कि मैं जिस चीज को भी पाना चाहता हूँ उसमें सबसे ज्यादा हार्डवर्क मैं ही करूंगा, मुझसे ज्यादा हार्डवर्क वहां पर कोई पुट इन नहीं कर सकता है। आज की डेट में जो डिग्रीज हैं वो तुमको स्किल्स नहीं सिखाते, तुमको वो रोट लर्निंग सिखाती है, तुमको ओबीडियंट वो बना सकती हैं कि तुम जो भी तुम्हारा एम्प्लॉयर कह रहा है या जो भी तुम्हारी हायर अथॉरिटी है, तुम उसकी सारी बातें मानो। बट वो तुमको कभी भी कोई रियल वर्ल्ड स्किल नहीं सिखाएगा। वो तुमको कभी भी जो भी नॉलेज एक्विजिशन तुमने किया है उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है ये नहीं बता पाएगा। और ये एक बहुत बड़ा लैकिंग है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का, कि हम कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बता पाते कि जो भी नॉलेज उन्होंने एक्वायर की है वो रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई होती है, या फिर अगर वो उनको अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से उनका एप्लीकेशन डेली लाइफ में उनको करना है। एंड इन द एज ऑफ एआई, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स, मोस्ट ऑफ द कंपनीज कोई ऐसा बंदा ढूंढ रही हैं जो उनके काम को बहुत कम समय में बट काफी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट कर दे। अब वो बंदा जरूरी नहीं है उसके पास कोई डिग्री हो, नहीं, उसके पास कोई डिग्री नहीं होगी चल जाएगा, बट उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए। बट स्टिल मैं यहाँ पर ये भी कह रहा हूँ, डिग्रीज आर स्टिल दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो तुमको फेस करनी पड़ेंगी। तो तुमको अगर डिग्रीज करनी भी है तो एटलीस्ट ट्राई टू परस्यू देम फ्रॉम अ रेप्यूटेटेड कॉलेज, और नहीं तो जो ईजीएस्ट पाथ है उस पर्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी फुलफिल करने का, तुम उसको चूज करो। फॉर एग्जाम्पल, टेक जॉब्स में या तो तुम बीटेक करके उसी जॉब को पा सकते हो, या फिर बीएससी करके या बीसीए करके, या फिर कोई ऐसी ओ लेवल, ए लेवल जैसी डिग्री करके भी तुम सेम जॉब्स को पा सकते हो। तुम्हें भी पता है बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो तुमको ऐसी डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं जहां पर तुमको केवल एग्जाम्स देने जाने होंगे और तुमको कॉलेजेस से कुछ खास मतलब नहीं रखा रहेगा। तुम्हारी जो भी अटेंडेंस है 75% वो ओनली पेपर्स पे है। तुमको कॉलेजेस जबरदस्ती फोर्स नहीं कर रहे होंगे कि तुम अपनी अटेंडेंस फुलफिल करो। तो तुम्हारी अगर जेईई मेंस स्कोर कम है या फिर तुम कोई भी रीजन से वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहते हो बीटेक वाली, तो तुम किसी ऐसे कॉलेज से करो जहां पर अटेंडेंस का इतना दिक्कत ना हो, जहां पे अटेंडेंस लीनियंट हो। क्योंकि एट द एंड
तुम जितनी भी स्किल्स सीखने वाले हो वो खुद सीखनी है। तुमको कभी भी कोई भी कॉलेज कभी भी तुम्हारी स्किल डेवलपमेंट नहीं करा पाएगा जब तक तुम खुद अपने कंप्यूटर पे बैठ के उन पर्टिकुलर स्किल्स पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम उन स्किल्स को नहीं सीखोगे। और ये करने के लिए तुमको अपना टाइम फ्री चाहिए। अब ये फ्री टाइम तुमको तभी मिल पाएगा जब तुम कॉलेजेस में वो 75% अटेंडेंस नहीं फुलफिल कर रहे हो, बट आराम से अपने हॉस्टल रूम या डॉर्म रूम में बैठे हो और अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। तो तुम कोई भी ऐसी फालतू डिग्री कर रहे हो जो तुम्हारा सोल सक कर रही है, जो तुम्हारा टाइम सक कर रही है, तुम्हारा पैसा सक कर रही है, उस डिग्री को तुरंत तुम अगर ड्रॉप आउट कर सकते हो ड्रॉप आउट करो। एंड टू माय फ्रेंड्स जो भी एडमिशंस लेने जा रहे हैं, मेरे छोटे भाई बहन, भाई ऐसी जगह पे एडमिशन लो जहाँ पे अटेंडेंस लीनियंट हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तुम लोग अभी इसकी वैल्यू नहीं समझ सकते। मैंने अपने 2 साल वेस्ट करने के बाद इसकी वैल्यू समझी है कि अगर मेरे पास मेरा वक्त है तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने का फुर्सत है, पर मेरे पास अगर वही वक्त नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एट द एंड इट्स योर लाइफ, योर चॉइस, सो चूज इट वाइजली।